यसुदे गवा यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। तो आज हम आपको एक ऐसे ही गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी ज्योति को प्रकट किया और आज वो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर काजल जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सिस्टर जी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई करते हैं। मेरा नाम काजल मसीह है और मैं बेसिकली हिमाचल की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली हम जलंधर में रह रहे हैं। और सेवकाई में अंकुर मिनिस्ट्री में मैंने स्टार्टअप किया था। अंकुर मिनिस्ट्री में मैंने क्वायर में ऑडिशन दिया था और अभी मैं अंकुर मिनिस्ट्री होशियारपुर ब्रांच में मेन सिंगिंग पर हूँ और वहीं मैं सेवकाई करती हूँ। तो सिस्टर जी हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह को जानने से पहले जो आपकी लाइफ थी, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बताएं। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी फैमिली में यीशु मसीह को तो जानते थे, मेरी नानी मेरे नानू जानते थे, लेकिन हम प्रभु में नहीं थे। हम शुरू से खुदा को नहीं जानते थे, हम जीसस को नहीं जानते थे। पहले हम कहीं भी चले जाते थे, किसी भी जगह जाते थे। और थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ कि 2004 का मेरा बर्थ है। 2006 में मेरी मम्मा का डिवोर्स केस चल पड़ा था और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई तो हमारे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, कोई भी रोज़गार नहीं था। तो उस टाइम हिमाचल में ही हमारे वहाँ एक मंदिर खुला और वहाँ पर हमें लगा कि हाँ वहाँ रोज़गार का साधन होगा। काफ़ी लोग आने लगे वहाँ और मेरी मम्मा ने वहाँ पर शॉप करना स्टार्ट कर दी, वहाँ दुकान डाली और धीरे धीरे हम उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो जैसे कोई फेरी लगाकर प्रसाद बेचना, ऐसे मतलब ऐसी लाइफ हो गई थी कि परेशानी सी रहती थी दिमाग में कि क्या करें, कैसे हम अपनी लाइफ को कैसे सेट करें, है ना। ये कोई फ्यूचर नहीं है कि एक बच्चा पहले स्कूल जाएगा या 9th 10th में या 6th में पढ़ती थी। आई थिंक मैं 6th या 7th में पढ़ती थी और जब मैंने स्कूल से होकर आना तो उसके बाद मैंने फेरी लगाने जाना, मैंने प्रसाद बेचने जाना, ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो जब मैंने प्रसाद बेचना, एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आने कि हाँ क्या यही मेरी लाइफ है या मैं ऐसे ही मुझे इसीलिए भगवान ने बनाया है कि शायद मैंने यही सब कुछ ही करना है ना। क्योंकि फादर का हाथ सिर पर था नहीं, तो कोई रोज़गार तो हमारे था नहीं। जो भी था हम ही मम्मा के सहारे थे या मम्मा हमारा सहारा था ना। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हमारी लाइफ में रहती थी। मेरा एक छोटा भाई था, उसकी भी स्टडी का देखना था, फिर मेरी भी स्टडी थी, घर का देखना, बहुत सारी परेशानियाँ इस चीज़ की वजह से हमने फेस की। तो सिस्टर जी फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तरीके से कैसे जाना? उसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा और कुछ टाइम आया कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरी नानी जो कि मतलब इतने ज़्यादा एज नहीं थे, तो उस टाइम के ऊपर 2014 में उनको पैरालाइज का अटैक हो गया और वो काफ़ी बीमार हो गए। हमने काफ़ी जगहों पर दिखाया उन्हें, हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकते, इनका आपको 6 महीने नियर अबाउट आपको सेवा करनी पड़ेगी इनकी और उसके बाद इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। उसके बाद किसी ने हमें अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि उनका क्रूसेड है धारीबाल में, तो आप आना। फैमिली में से कोई भी एग्री नहीं था कर रहा कि हम जाएं या ना जाएं, सब डबल माइंडेड थे क्योंकि कभी गए नहीं थे। वैसे तो नानी तो जानते थे जीसस को, लेकिन हम नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं अपनी नानी से, हमें शुरू से उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, तो हमने फिर भी कहने पे हम लेकर गए, धारीवाल लेकर गए और वहाँ पर सॉन्ग चल रहा था, उठ जा उठी यीशु नाम विच उठ जा। अपोस्टल जी ने वर्ड डिक्लेयर किए कि आप जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, वो खड़े हों, परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है। उन्होंने वर्ड डिक्लेयर किए और उसी टाइम किसी ने सहारा नहीं दिया उनको। हमने जब देखा तो हमारी नानी जो उठकर चल रहे थे, तो वो बहुत बड़ा मिरेकल था हमारे लिए क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई।
सिंगिंग तो मैं शुरू से करना चाहती थी, गाना तो मैं शुरू से चाहती थी कि मैं गाऊंगी, मैं नेहा कक्कड़ के जैसे गाऊंगी, बहुत कुछ मैं सोचती थी। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होना, मैंने वहाँ गाना, मैंने पार्टिसिपेट करना, वो ये शुरू से क्रेज़ था मेरे अंदर। लेकिन वो एक लाइफ चेंजिंग टाइम था मेरे लिए कि मेरी नानी ठीक हुए, और उस टाइम के ऊपर सिस्टर गा रहे थे तो मैंने उनको सुना, तो मैंने बोला कि अगर वो इतने लोगों के सामने गा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी यहीं गाऊंगी, इसी पुलपट पर गाऊंगी। मैं वहीं ऐसा बोल कर गई थी। तो उसके बाद हम जब घर चले गए तो वही सेम सिलसिला स्टार्ट हो गया, फिर सेम मंदिर में शॉप करनी, सेम चीज़ें। कोई प्रभु में हम गवाही तो हमारे जीवन में बन गई, लेकिन फिर भी हम प्रभु में सही से चल नहीं थे पा रहे, क्योंकि मम्मा बिलीव करते नहीं थे। तो एक छोटा बच्चा कितना मम्मा पापा से बाहर होकर चल पड़ेगा ना। सो मम्मा बिलीव करते नहीं थे, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं 13 या 14 साल की थी नियर अबाउट। तो जब मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मैंने चर्च में गाना है, तो मेरी फैमिली सारे बोलने लगे कि ये कोई काम है, कि ये कोई काम है, तुम इतनी दूर जाकर, हिमाचल से तुम जलंधर जाकर गाओगी, तो ये कोई बात नहीं हुई। तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो और उसके बाद जो भी करना होगा हम देख लेंगे। तो मैंने ज़िद की कि नहीं मैंने गाना ही है। तो 14 साल की उम्र में मैंने जैसे भी घर वालों को फोर्स करके तो मैंने ऑडिशन दिया चर्च में। तो ऑडिशन दिया तो पहले तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई, काफ़ी टाइम मैं प्रैक्टिस पर रही। तो काफ़ी टाइम रिश्तेदार भी बातें करते थे कि हाँ, ये इससे अच्छा तो बेटी को कोई कोर्स करवा लो, इससे अच्छा तो ये तो टाइम वेस्ट कर रही है, अपना किराया खर्च कर जाती है, पीछे खड़ी होती है। बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत बातें सुनने को मिलती थी। तो कुछ टाइम होता है कि परमेश्वर आपको परखता है, तो वो टाइम मेरा परखने का था। तो बहुत सारा मेरी मम्मा ने मुझे बोलना कि तू मेरे साथ मंदिर में चल, मेरे साथ प्रसाद बेच, मेरे साथ काम करवा। तो मेरी स्पिरिट अलाउ नहीं थी करती, क्योंकि मैंने 2015 में ही बैप्टिज़म ले लिया था, बिना घर वालों की परमिशन से मैंने बैप्टिज़म ले लिया कि मुझे ये चीज़ फील हुई कि नहीं, मेरा फ्यूचर, मेरी ज़िंदगी अब यहीं है, तो मैं यही करूँगी, मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगी। तो मेरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं थी करती। तो मेरे एक ब्रदर हैं, वो मेरे साथ आते जाते थे। मुझे छोटी थी तो मुझे ट्रैवल अकेली मैं करती नहीं थी, तो मेरे साथ वो चर्च आते थे, मेरे साथ ही वो हिमाचल वापस जाते थे, साथ में मेरी स्टडी चल रही थी। तो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा धीरे धीरे खुदा में बढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद 2016 में, 17 में, 18 में ऐसा ही चलता रहा सब कुछ कि मम्मा मंदिर में काम करते थे, मैं चर्च जाती थी। तो मम्मा ने काफ़ी लड़ाई झगड़ा घर में रहना कि हाँ, ये टाइम वेस्टिंग है, तुम अपनी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देती, तुम चर्च जाती हो, और ये बहुत कुछ हमारे जीवन में चलता था। तो मैंने मम्मा को बोलना कि मम्मा आप बैप्टिज़म ले लो, आप भी ये मंदिर का काम छोड़ दो, कि ये हमारे लिए वर्किंग नहीं है, कि इतना टाइम हम हो गया, हम यही काम कर रहे हैं, फिर भी कोई बरकत नहीं है ना, कोई भी हल नहीं हो रहा हमारा, कि हम हाँ जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है। तो मम्मा ने मुझे ये बोलना कि हाँ, तू तो मेरा अब काम भी छुड़ा रही है। तो बहुत कुछ फेस करने को मिला, बट लेकिन इतना था कि हाँ, मेरी नानी नानू मुझे सपोर्ट करते थे। वो क्योंकि वो प्रभु को जानते थे, प्रभु को मानते थे, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। उसके बाद 2019 में ऐसा हुआ कि 19 में मेरी मम्मा को यूरिया हो गया। तो उनकी एड़ियों का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, उन्होंने बोला कि एड़ियों का ऑपरेट होगा, और उनको एड़ियों में इंजेक्शन लगते थे। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी मम्मा को आती थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप चर्च जाना स्टार्ट करो, कि परमेश्वर आपको हील करेगा, है ना। तो मम्मा ने चर्च आना स्टार्ट किया। देन 2000 धीरे धीरे मम्मा चर्च आते रहे, और 2020 में अपोस्टल जी ने बोला कि ये डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो रही है, 7 वीक आपने रेगुलर चर्च आना है। तो मैं और मेरे मम्मा रेगुलर चर्च आए। मम्मा ने बैप्टिज़म नहीं लिया था, लेकिन चर्च आना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं और मम्मा रेगुलर चर्च आए। उन 7 वीक्स में मम्मा का जो भी यूरिया था या जो भी इंजेक्शन था लगते थे, सब ख़त्म हो गया। और जब टेस्ट करवाए तो मम्मा के बिल्कुल नॉर्मल थे। पहले मम्मा से चला नहीं जाता था, तो मम्मा के पैर स्वेल हो जाते थे, तो यूरिया ख़त्म हो गया। उसके बाद
उन 20 में सडनली उस दिन प्रभु भोज था, तो प्रभु भोज वाले दिन सडनली पापा ने बोला कि जिन्होंने प्रभु भोज लिया है वो खड़े हो जाओ और बाकी बैठ जाओ। तो हम प्रभु भोज लेकर जब हटे तो मम्मा बैप्टिज़्म वाली लाइन में लगे थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी मदर बैप्टिज़्म लेने के लिए रेडी हो गए थे। तो मम्मा ने 20 में बैप्टिज़्म ले लिया। धीरे धीरे खुदा ने सारा ही हल किया। परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया धीरे धीरे कि उसके बाद मेरा पहला सॉन्ग आया, फिर दूसरा, काफ़ी सॉन्ग्स आए। अभी मेरे 6-7 सॉन्ग आ चुके हैं। अभी मैं खुदा की ग्रेस से ब्रांच में सिंगिंग करती हूँ और खामरा चर्च में भी गाती हूँ, और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। तो सिस्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो ये क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जैसे जैसे लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आज़ाद करेगा। अब लोग जो हैं वो सच को जान रहे हैं और प्रभु उनको आज़ाद कर रहा है, और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जैसा कि आपने अपनी गवाही में बताया कि आप भी एक अन्य जाति फैमिली से थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा दिया गया है, या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है? ये जो धर्म परिवर्तन का कंसेप्ट है, ये तो लोगों ने अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं भी राजपूत फैमिली से हूँ। मेरे नाम के आगे भी चौधरी लगता है, लेकिन मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। मेरा नाम काजल मसीह इसलिए है क्योंकि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। मसीह मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं। लेकिन अगर आप मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में देखोगे तो वही धर्म, वही सेम चीज़ रहती है जो कि हमारी शुरू से चलती आ रही है। परमेश्वर ना तो धर्म को बदलने आया, ना तो जात को बदलने आया, वो आपके जीवन को बदलने आया है। जैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, मेरी फैमिली का जीवन बदला। मेरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपका भी जीवन बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का मोटिव ये है ही नहीं है कि वो धर्म बदले, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में किसी भी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ, ईसाई धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ बाइबल में। ये धर्म लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये धर्म परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया। परमेश्वर जीवन बदलने आया है, वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाने के लिए आया है। तो सिस्टर जी, जो लड़के और लड़कियां वर्शिप करना चाहती हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहती हैं, तो वो कैसे वर्शिप को स्टार्ट करें? बाइबल में लिखा है कि मैं उन वर्शिपर्स को ढूंढता हूँ जो कि रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं। वर्शिप, मैं नहीं कहती कि आवाज़ बहुत अच्छी होगी तो तभी आप वर्शिपर बन सकते हो। मैं ये भी नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए और तभी आप गा सकते हो। आपको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहते हैं कि जो आप वर्शिप में अंगीकार करते हो वही आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो वर्शिप एक फील है, वर्शिपर वो है जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में बढ़ो और खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करो। पहले तो वर्शिपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे हैं और अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, तभी आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन पाओगे, जब आप खुद परमेश्वर के साथ सही चलोगे। इसलिए सही चलो खुदा के साथ प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके, खुदा के साथ संबंध को कायम करके, तभी आप एक अच्छे वर्शिपर बन सकते हो। क्योंकि मैंने भी जब अपनी वर्शिप को स्टार्ट किया तो मैंने शारीरिक रूप से नहीं किया, मैंने प्रेयर की, मैंने बहुत बार 40 डेज़ के फास्टिंग रखे, मैंने फास्टिंग कर करके परमेश्वर से ये लेवल अचीव किया। आज लोग देखते हैं कि ये कैसे, मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा बोलते हैं कि लोग स्टोरी देखते हैं लेकिन स्टोरी नहीं देखते। स्टोरी अपनी लोगों को बताओ, लेकिन ग्लोरी आपकी कब दिखने को मिलेगी, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के साथ संबंध को कायम करेंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ परमेश्वर में सही है तो आप एक दुनिया के सामने सही एग्जाम्पल बन पाओगे। सिस्टर जी, जैसे कि प्रभु ने आपको बहुत ही अच्छी आवाज़ के साथ ब्लेस किया है, तो हम चाहते हैं कि आपको जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है वो दर्शकों के लिए 2 लाइनें गाकर सुनाएं आप। जो सॉन्ग अब मैं गाने जा रही हूँ, ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है। इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है, जो कि ब्रदर हरीश शेरू ने लिखे हैं और इसकी कंपोज भी उन्होंने ही की है। उस सॉन्ग का नाम है यसु वादा जा। मेरे साँच खुशबू तेरी होवे,
सोचां च सोच तेरी होवे, तू अंदर होवे मैं बाहर होवा, मैनू पाक पवित्र तू करदा जा, यसु वधदा जा, तू वधदा जा मेरी जिंदगी दे विच, यसु वधदा जा। सो इस सॉन्ग का यही मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर बढ़े और हम घटें। तो ये सॉन्ग मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि ये सॉन्ग में पूरी जो हम बोलते हैं ना कि ये फीलिंग जो होती है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ तू ही बढ़े और हम घटें, इसलिए ये सॉन्ग मेरे बहुत दिल के करीब है। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, स्पेशली जो यूथ हमें देख रहा है, जो अभी भी पाप में फंसा हुआ है और वो चाहता है कि मैं पाप को छोड़ दूं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो भी यूथ जो आज मुझे देख रहा है लाइव, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो हमें पापों से छुड़ाने आया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सबसे पहले तो हमारे लाइफ में एक जीवित चर्च होनी चाहिए कि हम जीवित चर्च में जाएं, हमें सही शिक्षा मिले। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें सही शिक्षा मिलती है, तभी हम कुछ जिनको तो सही शिक्षा मिलती है और वो सही तरीके से लेते हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल अचीव करते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में एक जीवित चर्च, एक जीवित परमेश्वर के दास होने चाहिए जो हमें सही राह पर चलाएं, जो हमें सही शिक्षा दें, जो हमें सही सिखाए कि आपको ऐसा चलना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जीवित चर्च का हिस्सा बने और परमेश्वर में सही चलें। और जो पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल नहीं, आज नहीं तो कल परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाना ही है। वो चाहे किसी भी रीति से बुलाए, उसने आपको बुलाना ही है। जैसे योना ने अपना राह छोड़कर कहीं और राह जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहीं पहुंचाया जहां उसने उसको पहुंचाना था। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है, परमेश्वर आने वाला है, और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलें ताकि आप भी उस अनंत जीवन का हिस्सा बन सके जो परमेश्वर हमें देने आया, जिसके लिए परमेश्वर ने इतना अपने आप को कुर्बान कर दिया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जीवित चर्च का हिस्सा बने और सही शिक्षा को प्राप्त करें और परमेश्वर के पीछे चले। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है। जय मसीह की सिस्टर जी। तो अभी आपने सिस्टर काजल मसीह जी की गवाही को सुना है। मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है और आपको भी अंधकार से वो निकाल कर ज्योति में लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।